अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मेरी बहुत बड़ी टेंशन का हल मुझे मिल गया है। मेरे बाल बहुत अरसे से झड़ रहे थे, बेरौनक थे, ड्राई थे। जब से मैंने ये शैम्पू ट्राई किया है उसके बाद मेरे बाल लंबे, मोटे, चमकदार और स्मूथ हो चुके हैं। अगर आप में से भी किसी के बाल झाड़ू नुमा है, झड़ते हैं, रूखे हैं, बेरौनक है, शाइनिंग नहीं है, चमक नहीं है, तो ये रेमेडी सिर्फ और सिर्फ आज मैं आपके लिए बना रही हूँ, जिसमें मैं ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करूँगी जो हमारे किचन में मौजूद ही होती हैं। अगर नहीं भी होती तो बाज़ार से आसानी के साथ मिल जाती हैं। अगर आप भी शाइनी, हेल्दी, लॉन्ग बाल चाहते हैं तो ये रेमेडी आपके लिए है। आप इस रेमेडी को मुकम्मल फॉलो कीजिएगा। अगर आपको ये रेमेडी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी कीजिए। आज मैं ये जो रेमेडी बनाने वाली हूँ इसमें जो सबसे पहले हम चीज़ यूज़ करेंगे वो हम लेंगे सरसों। सरसों बाज़ार से आसानी के साथ मिल जाते हैं। वैसे भी आपको पता है घर में सरसों तो हमारे अचार वगैरह के लिए घर में पड़ी ही होती है, और ये हम तकरीबन 2 से 3 चम्मच लेंगे। अगर आपके बालों में खूबसूरती नहीं है, जानदार नहीं है, बेरौनक से हो चुके हैं तो आप ये सरसों का इस्तेमाल करें, और ये बालों की अफजाइश के लिए बहुत ही अहम और बेहतरीन चीज़ है। काले, लंबे और घने बाल किसे पसंद नहीं होते, लेकिन इनकी देखभाल भी करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए ख़वातीन कई घरेलू तरीके आजमाती रहती हैं। उनमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर हम इनको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे बालों में रौनक नहीं आती, बाल हमारे गिरना शुरू हो जाते हैं और जो हम बालों में खूबसूरती चाहते हैं वो हमें नहीं मिलती। लेकिन आज मैं जो रेमेडी आपके बालों के लिए बना रही हूँ, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो यकीन माने आप इसका रिजल्ट देखकर खुद भी हैरान हो जाएंगे। सरसों के सीड्स में आपको करीब से दिखा देती हूँ। ये इस तरीके से छोटे छोटे दाने से होते हैं, जिससे हम सरसों का तेल भी बनाते हैं। ये हम तकरीबन 3 चम्मच के करीब लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसमें जो दूसरी चीज़ इस्तेमाल करने वाले हैं वो भी बहुत ही पावरफुल और बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, अलसी के सीड्स। अलसी बालों के लिए कितना मुफीद होता है ये तो आप सब जानते ही होंगे। इसको खाया भी जाता है और इसका जेल बनाकर बालों पर लगाया भी जाता है, जिसके इस्तेमाल से बाल एकदम सिल्की, सीधे और चमकदार हो जाते हैं, और साथ ही साथ ये बालों के अंदर नशोनुमा करते हैं। फ्लैक्स सीड यानी अलसी के सीड बालों को गिरने से बचाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद होते हैं। अलसी के इस्तेमाल से हमारे बालों में ग्रोथ आ जाती है। ये हमारे बालों को रूखापन ख़त्म कर देते हैं और बालों को चमकदार और सिल्की और स्मूथ बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। जो लोग अपने रूखे सूखे बालों से परेशान हैं वो ये शैम्पू एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें। ये भी मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ कि अलसी के सीड किस तरह के होते हैं। ये आप देख सकते होंगे, ये अलसी के सीड्स हैं जो बासानी आपके घर में मिल ही जाते होंगे। अगर नहीं मिलते तो बाज़ार से भी आप ये परचेज़ कर सकते हैं, बहुत ही सस्ती सी चीज़ है। ये भी हम तकरीबन 3 चम्मच के करीब लेंगे। अच्छा जी, अब हम इसमें जो तीसरी चीज़ शामिल करने वाले हैं वो हम लेंगे मेथी दाना। अगर आपके बाल गिर चुके हैं, रौनक नहीं है, तो आप मेथी दाना का इस्तेमाल करें। मेथी दाना आपकी सेहत और बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। मेथी दाना का इस्तेमाल हमारी स्किन के अंदर खुश्की होती है तो इसको ख़त्म करने के लिए मेथी दाना का इस्तेमाल किया जाता है। मेथी दाना बालों में चमक और मोटापन लाता है, और आपके बाल अगर ड्राई हो चुके हैं, खुश्क हो चुके हैं, गिरने लगते हैं तो आप मेथी दाना का इस्तेमाल इस रेमेडी में ज़रूर कीजिएगा। मेथी दाना का ये शैम्पू लगाकर आप 1 महीना इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके बाल लंबे, घने और खूबसूरत हो जाएंगे। मेथी दाना भी मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। ये इस तरीके से ये सीड्स होते हैं। एक होता है मेथरे, ये हम ले रहे हैं मेथी दाना। मेथी दाना और मेथरे में थोड़ा सा फ़र्क होता है तो आप मेथी दाना लीजिएगा, ठीक है। ये भी हम तकरीबन 3 चम्मच के करीब लेंगे, कम या ज़्यादा भी आप ले सकते हैं। अच्छा जी, अब हम इस शैम्पू में बहुत ही ख़ास और बहुत ही अमेजिंग चीज़ शामिल करने वाले हैं, वो हम लेंगे सूखे आंवले। बाल लंबे, मोटे, काले और सेहतमंद शर्तिया इलाज है इस आंवले में। खुश्क आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है। इसमें विटामिन सी की मिकदार दुनिया के सब फलों से ज़्यादा पाया जाता है।
ये आंवले बालों को खूबसूरत और लंबा और घना करने में मदद करते हैं। आंवला का इस्तेमाल बालों में चमक पैदा करता है। तो इस रेमेडी में हम तकरीबन 3 चम्मच के करीब लेंगे आंवला। इसके अंदर जो गुठलियां होती हैं वो भी इसमें रहने देनी है, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। ये भी मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। ये इस तरह के होते हैं जो खुश्क वाले होते हैं। ये पंसार की दुकान से बासानी मिल जाते हैं। तो ये भी हम तकरीबन 3 चम्मच के करीब यूज़ करेंगे। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसको भिगो के रख देंगे तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए, क्योंकि अगर हम इनको भिगो के नहीं रखेंगे तो ये फूलेंगे नहीं, तो इसमें ये वो जेल नहीं निकलेगा जो हम चाहते हैं। तो इसलिए आप तकरीबन 1 से 2 घंटे तो लाजमी भिगो के रखें। आप देख सकते होंगे कि ये काफ़ी हद तक फूल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इन तमाम चीज़ों को पकाएंगे और अब हम इसमें मज़ीद थोड़ा सा और पानी शामिल कर देंगे ताकि अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें गल जाएं और इसका जेल मुकम्मल निकल आए। आप देख सकते होंगे कि हमने इसको बॉईल होने के लिए रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, आंच बिल्कुल लो कर देंगे। बिल्कुल लो आंच पर हम तकरीबन 15 से 20 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि मुकम्मल जेल निकल सके। इन तमाम चीज़ों को पकाते हुए हमारे तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये आप देख सकते होंगे ये काफ़ी हद तक इसमें से पानी ड्राई हो गया है, लेकिन काफ़ी हद तक पानी इसके अंदर मौजूद भी है, क्योंकि हमने इन तमाम चीज़ों को ग्राइंड करके लेना है। अब हम अच्छी तरीके से तमाम चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। अच्छा जी, ग्राइंड करने के बाद आप देख सकते होंगे कि ये मुकम्मल हमने अच्छे तरीके से इनको फाइन ग्राइंड कर लिया। अब हम लेंगे इस तरीके से मलमल का कपड़ा और मुकम्मल हम इसका जेल निकालेंगे। ये तो मैंने एक साथ सारा डाल दिया है, लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा ये डालकर इसका जेल निकालें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। आपने मुकम्मल अच्छे तरीके से ये सारा जेल निकाल लेना है। आप देख सकती होंगे कि ये हमने अच्छी तरीके से ये मुकम्मल जेल निकाल लिया है। आपको नज़र आ रहा होगा कि ये बिल्कुल एकदम थिक शैम्पू की तरह तैयार हुआ है। अब हम इसको मज़ीद ज़बरदस्त झागदार बनाने के लिए घर में आप जो शैम्पू यूज़ करते हैं वो इसमें तकरीबन 2 चम्मच शामिल कर लें। मेरे घर में ये जो शैम्पू आता है ये एग का शैम्पू होता है, इसमें बिल्कुल केमिकल नहीं मौजूद होता। बेहतर अगर आप रिजल्ट चाहते हैं बगैर केमिकल के कोई भी शैम्पू आप शामिल कर लें। अगर आप बेबी शैम्पू जो घर में आता रहता है बच्चों के लिए वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। आपको मैं एक बार ये शैम्पू हाथों पर लगा कर दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते होंगे कितना ज़बरदस्त एकदम ये झागदार सा हमारा शैम्पू तैयार हुआ है। आप ये शैम्पू बनाकर 1 माह इस्तेमाल करें, यकीन माने आपके बाल लंबे घने स्मूथ एकदम चमकदार हो जाएंगे। बाल इतने लंबे और चमकदार होंगे कि आप हमेशा यही शैम्पू इस्तेमाल करना पसंद करेंगे। महंगे महंगे मार्केट के शैम्पू लाना आप छोड़ देंगे। अगर आपको ये पावरफुल रेमेडी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मैं आपके साथ इसी तरह पावरफुल रेमेडी शेयर करती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।